नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बढ़ते टीकाकरण के चलते देश और प्रदेश में कोरोना के हालात काबू में हैं, तो फिर वहीं डेंगू के रिकॉर्ड केस भी इन सब के बीच में दर्ज हो रहे हैं। डेंगू के डंक और मौसमी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर डॉक्टरों की हड़ताल भी भारी पड़ रही है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने सुबह 9 से 11 बजे तक कामकाज का पूरी तरह से बहिष्कार किया। इस दौरान डॉक्टर बाहर प्रदर्शन करते रहे और मरीज इलाज के लिए गलियारों में भटकते रहे। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सांकेतिक तौर पर अगर आप देखें तो हड़ताल का आह्वान हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की तरफ से किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह तो महज ट्रेलर है। सरकार ने 15 दिन के अंदर अगर उनकी मांगों को नहीं माना तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन यानी कि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती के खिलाफ हैं, तो फिर वहीं स्पेशल कैडर बनाने की मांग और पीजी कोर्सेज में 40% आरक्षण की मांग भी की जा रही है। और इसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर आज असर कैसे पड़ा, उसी से जुड़ी 8 तस्वीरें आप देखें। पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी की तस्वीरें हैं, जहां पे 9 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर्स ने अपनी इन मांग को लेकर के हड़ताल की, काम का पूरी तरीके से बहिष्कार किया। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ओपीडी में जो लोग आ रहे थे, जो कि अपना इलाज करवाने के लिए, आज उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अब डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर उनकी इन मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। तो सवाल गंभीर है, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो कोरोना के थर्ड वेव को लेकर के आशंकाएं हैं। हालांकि ये अलग है कि केसेस कम जरूर हैं, लेकिन उन सब के बावजूद अभी उसका भी खतरा। और दूसरा, डेंगू और वायरल जो फीवर हैं उनका आप देख रहे हैं कि कहर लगातार बरकरार है। और डेंगू के तो रिकॉर्ड केसेस आप देख रहे हैं कि इस बार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की हड़ताल मरीजों के लिए भारी मुसीबत का सबब बन रही है। और आज 9 बजे से 11 बजे तक मरीज परेशान रहे हैं, डॉक्टर्स को खोजते हुए नजर आए हैं। आपातकालीन सेवाएं भले ही इससे अलग रखी गई हों, लेकिन ओपीडी में जो लोग पहुंच रहे थे उनको आज भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसका पर्पस सिर्फ एक है कि हमारे कुछ मुद्दे जो सरकार के पास पेंडिंग हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा डायनेमिक एसीपी स्केल का है। जो 4th एसीपी का केस हमारा कई बार सरकार के पास जा चुका है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, हमेशा उस पर कोई ना कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन लग जाता है। उसके अतिरिक्त हमारा एक स्पेशलिस्ट कैडर का भी प्रपोजल सरकार के पास गया हुआ है, जिसे हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा कैडर है उसने उसके ऊपर अपने सजेशंस दिए हुए हैं, ताकि हम सबको भी बेनिफिट हो और हमारी जितनी पब्लिक है इसको भी बेनिफिट हो। डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती बंद करो, क्योंकि इससे दूसरे डॉक्टर जो पहले से नौकरी पर हैं उन लोगों को सीएमओ पद तक जाने का मौका नहीं मिलता। दूसरा हमारा ये है कि जो 40% रिजर्वेशन एससीएमएस की होनी चाहिए, ताकि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं इनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा हों और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और तीसरी डिमांड हमारी मुख्य ये थी कि भाई स्पेशलिस्ट कैडर के जो लोग स्पेशलिस्ट हैं उनको स्पेशल सैलरी मिलनी चाहिए। अगर इसमें सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है तो आज हमारी फिर स्टेट एसोसिएशन से मीटिंग होगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट उसमें जुड़ेंगे, सारे 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। मरीजों को ज़्यादा कोई हम सफ़र नहीं करें, क्योंकि हमने कोविड में भी बहुत काम किया और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई भी परेशानी हो। ये सिर्फ 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है ओपीडी के लिए। अपनी मांग को लेकर के डॉक्टर्स ने अपनी जो सांकेतिक हड़ताल है वो आज की है। हालांकि ओपीडी से जरूर प्रभावित हुई हैं, इमरजेंसी सेवाओं को उससे अलग रखा गया है, लेकिन 15 दिन का वक्त भी दिया गया है कि एसएमओ की जो डायरेक्ट भर्ती है इसको लेकर के, और इसके अलावा अन्य जो मांग है डॉक्टर्स की उसकी वजह से अब मरीज तो जाहिर बात है इससे परेशान हुए हैं, लेकिन इसका हल अब कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर किसी भी तरह से प्रभावित होंगी तो सीधा असर आम जनता के ऊपर होना है। और आज भी कमोबेश कुछ वैसी ही स्थिति 9 बजे से 11 बजे तक की देखने को मिली है। अब डॉक्टर्स की मांग क्या है ये हम आपको बता देते हैं, यानी कि डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती उसका विरोध डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। और ये एक सबसे बड़ा विषय है जिसको लेकर के आज आपने देखा कि पेन डाउन हुआ, यानी कि ओपीडी में आज बहिष्कार किया गया। इसके अलावा डॉक्टर्स की दूसरी मांग ये भी है कि स्पेशल कैडर बनाया जाए, ये मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है और ये लंबे समय से लंबित है सरकार के पास में, और इस पर भी अब चाहते हैं डॉक्टर्स की कोई इसका समाधान निकालना चाहिए सरकार को। पीजी कोर्स में 40% के आरक्षण की भी बात है
और ये ऐसी मांग है जिनको लेकर के आज आपने देखा कि 9 से 11 तक आज ओपीडी सेवाएं बाधित रही हैं। आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अहम सवाल है उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बहस का पहला यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करना क्या सही है, भले ही ओपीडी सेवाएं रही हों, या फिर अल्टीमेटम तो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी है, ये कहां तक जायज़ है। दूसरा सवाल यह है कि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती से आखिर क्या नफा नुकसान है, क्योंकि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती का भी विरोध है, और क्या सिर्फ हड़ताल ही समाधान का रास्ता है। ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लोग सीधे तौर पर इससे परेशान हो रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स हैं, दूसरी तरफ सरकार है जिनको इसका हल निकालना है, लेकिन हल निकलेगा कैसे और कैसे समाधान की ओर बढ़ेंगे ताकि जनता को राहत मिले या जनता को कोई परेशानी ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। निकिता अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। निकिता अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इंडिया नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर जसबीर परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के। डॉक्टर जसबीर परमार जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर जसबीर परमार जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा। एक तो आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं, थोड़ा सा उसको बताएं, और दूसरा ये कि आज जो ओपीडी आप लोगों ने उसका कार्य बहिष्कार किया, उसकी वजह से लोगों को खासतौर से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या सिर्फ हड़ताल ही इसका एकमात्र समाधान है? दोनों ही बातों पर मैं आपका जवाब चाहता हूँ। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी मुख्य डिमांड क्या है। हमारी सरकार से डिमांड है कि केंद्र की तर्ज पर, और जैसे बिहार राज्य में स्पेशलिस्ट कार्डर है वो बनाया जाए। दूसरी मुख्य डिमांड है कि जो एसएमओ की डायरेक्ट सीधे तौर पर भर्ती होती है उसको बंद करके शिक्षा के आधार पर एसएमओ की भर्ती की जाए। तीसरी डिमांड है जो डिमांड है कि जो हमारा पीजी का कोटा है 40% पहले होता था। 2017 में एमसीआई की गाइडलाइंस आई थी, उसमें 10, 20, 30% रूरल सर्विस का मार्क्स देके उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन 2020 आदेश आया कि सरकार चाहे तो अपना कोटा बहाल कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा 40% रिजर्व जो सीटें हैं पूरे हरियाणा के सरकारी कॉलेज में, उनको दोबारा से बहाल कर, जिससे कि ज्यादा संख्या में डॉक्टर्स पीजी करके एमडीएमएस आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। तो फिर 3 डिमांड्स हमारी ये हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि भाई क्या हड़ताल ही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, लोगों की सेवा के लिए इस पेशे में आए, नौकरी में आए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से परेशान हो। हम पिछले 2 साल से मांगे सरकार के पास पड़ी हुई है। जो इलेक्शन से पहले हमारी 1 दिन की स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें सरकार ने हमें बुलाया था और उस बात पे सहमति बनी थी कि भाई जो पेंडिंग डिमांड किया जाएगा। उसमें भी उसी टाइम मुख्य डिमांड ये थी कि भाई हमारे स्पेशलिस्ट हो या जो विशेषज्ञ चिकित्सक है तो अलग से कोई बता दिया जाए, और जो पीजी की सीट्स का जो कोटा है उसको बहाल किया जाए। और साथ ही साथ जो एसीपी स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ 5, 10, 15 पे 3 एसीपी हैं, जबकि सेंटर में, बिहार में और दिल्ली गवर्नमेंट में ये 4 एसीपी है, और पहले से 4, 9, 13, 20 पे उसी की तर्ज पे हमने डिमांड रखी थी। और जो कि माननीय सीएम साहब और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ने उनको अप्रूव करके कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया था, लेकिन वो आज तक पेंडिंग पड़ी है। उसके बाद पिछले वर्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी घोषणा की थी, विधानसभा में ऐलान किया था कि भाई मैं सबसे बढ़िया स्पेशलिस्ट कार्ड बनाना चाहता हूँ जो पूरे भारत में बेहतर हो। उसी की तर्ज पे हमने गवर्नमेंट ने हमसे पोर्टल पे डाल के सजेशन मांगे थे। हमने बढ़िया मैटर बनाकर सेंटर की तरह बिहार में जो है वो सरकार को सबमिट कर दिया है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करे, ताकि और ज्यादा डॉक्टर्स हमारे इसमें विभाग में ज्वाइन करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स की भारी कमी है, खासकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है पूरे देश में। हर जिले की बात करें तो हर जिले में हर चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अभी एट प्रेजेंट नहीं है जी। इसी को देख ऑर्डर बना गया है। और साथ ही साथ जो डायरेक्ट एसएमओ की बात हो रही है कि डायरेक्ट एसएमओ की 20% सीट्स हमारी रिजर्व कर रखी टोटल सीट पे, जो सीनियर मेडिकल की भर्ती होती है, वो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। ये 2015 में
हमारे सीएम साहब और मंत्री जी ने इसको अप्रूव करके बंद कर दिया था। सर्विस रूल बनाने के फाइल पेंडिंग पड़ी है वहाँ आज तक। जी। लेकिन अभी हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उन्होंने दोबारा से इसको भर्ती को चालू करने की घोषणा की है। एक लेटर डाला कि किया जाए। सभी डॉक्टर्स हैं जो हमारे कैडर के, वो कहते हैं कि भाई हमें ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं चाहिए। इवन मंत्री जी भी चाहते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो, सीएम साहब भी चाहते हैं। फिर ये हमारे सीनियर अधिकारी क्यों इस चीज के पीछे पड़े हैं, उनकी क्या मंशा है इसके पीछे, क्यों ये भर्ती करना चाहते हैं? जी। भाई आपको कैडर का कहते हैं कि चाहते हैं कि भाई जो भर्ती अभी हो रही है वरिष्ठता के आधार पर यदि भर्तियां हो तो 95% cadre को फायदा होगा। अभी केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट भर्ती में आते हैं और सबके ऊपर सीनियर होकर बच जाते हैं। तो बता दूं ठीक कि है। कोई ठीक है, चलिए रंजीता जी मैं चाह रहा हूँ जवाब दे इसका। आयुष, जितना मैं सुन पाई हूँ बहुत ज्यादा इको हो रही है, प्लीज इको की प्रॉब्लम को ठीक करवाइए। जो मैं बोल रही हूँ मुझे वापस सुनाई दे रहा है। और जहां तक मैं डॉक्टर साहब को सुन पाई हूँ उसको उसके तहत एक एक मांग जो डॉक्टर्स की थी निश्चित तौर पे उसके ऊपर संज्ञान लेकर उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और जहां तक कोटे की बात है, पहले से जो प्रथा चल रही है, हमने कोई नई प्रथा नहीं चलाई है, जिसके सर्विस रूल के तहत जो 25% है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 75% जो है वो प्रमोशन के आधार पर प्रमोट होकर ऊपर आते हैं। वो उसी तरीके से चल रहा है। ये भी इसलिए किया जाता है ताकि बेहतर सेवाएं दी जाए। हर इंसान आज ये चाहता है कि मैं स्पेशलिस्ट को दिखाऊं और बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पर आके अपनी सेवाएं दें। ये 25% का कोटा उनके लिए रखा गया है और ना ये हमने आज नहीं रखा है, ये सदियों से चलता आ रहा है। और जहां तक बात है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, हमारी कोशिश यही रहती है कि उस पर कोई भी पेंडेंसी ना रहे। अगर आज की डेट में मैं हरियाणा में बात करती हूँ तो टोटल 120 सीटें हैं जो इस समय खाली हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है। जो प्रमोशन वाली है वो 100% हमारी भरी हुई है। और जो अभी ये स्पेशल कैडर की बात कर रहे थे उसके तहत बकायदा पिछले 1.5 साल से काम चल रहा था। और उसके तहत जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने अक्टूबर में वेबसाइट पे डालकर सबके सुझाव मांगे और सुझाव मांगने के बाद बकायदा हमने उसका एक एग्जाम, एक पेपर तैयार किया है जिसके अंदर ना केवल स्पेशलिस्ट बल्कि एमओस भी अपीयर होकर उसके अंदर पास होकर वो अपनी प्रमोशन ले सकते हैं। और जो विद इन 1 मंथ वो एग्जाम हम लेने जा रहे हैं जिसके तहत सबकी रिक्रूटमेंट बड़ी जल्दी होगी और जितनी भी हमारे प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ मेडिकल ऑफिसर्स के लेवल पर, हमारे यहाँ पे 950 से लेकर 1000 तक जो है ऑलरेडी कमी चल रही है डॉक्टर्स की। इसी कमी को पूरा करने के लिए लगातार हमारे यहाँ से एग्जाम होते हैं और लगातार रिक्रूटमेंट जो है वो की जा रही है। जो थोड़ी बहुत सीटें खाली रह जाती है वो इसलिए रहती है, जो कोटे की सीट्स होती है वो कई बार सरकार नहीं भर पाती क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं जो नहीं रिजर्व कोटे के अप्लाई करते और उनकी सीट्स को खाली रह जाती है। जहां तक बात है रिक्रूटमेंट की, लगातार ये प्रोसेस चल रहा है और हमारी मंशा सिर्फ यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं को हम बढ़ावा दें इस देश के अंदर और बेहतरीन सेवाएं जो है वो लोगों को दी जाए। आज एक आम इंसान जो भी है वो ये चाहता है कि मैं स्पेशलिस्ट को दिखाऊं, जिसके लिए स्पेशलिस्ट कैडर का जो ये स्कीम है इसको तैयार किया जा रहा है। और इसके तहत जितने भी स्पेशलिस्ट हैं मैक्सिमम पैनल पे लाकर हर जिले के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बकायदा उसके लिए कमेटी बनाई गई है, बकायदा उसके लिए एक एग्जाम सेट किया गया है और उसके अंदर बाहर और अंदर सब लोग उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं और उस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, निकिता जी आपका एक रिएक्शन चाहता हूँ। पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यवश है कि आज फिर हमारे डॉक्टर्स को सड़कों पे उतरना पड़ा है। हालांकि आज ऐसा समय आ गया कि हमारे समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसको इस सरकार ने मजबूर ना किया हो सड़क पर उतरने का। और आज ऐसा ही एक और मौका रहा है और बहुत ये दुख की बात है कि ऐसा एक माहौल बन चुका है जहाँ पर सरकार की ओर से कोई भी संवेदनशीलता किसी भी वर्ग के लिए बची नहीं है। आपने देख लिया किसान भाइयों को भी इन्होंने सड़कों पे उतारा, उनके साथ किस तरीके का हर्षय किया सबको मालूम है। हमारे विद्यार्थी जो हैं उनको तक निकिता जी आज जिस टॉपिक पे डिबेट है प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। आपके समय में मैं नहीं बोल रही हूँ। आयुष जी मेरी चलिए ठीक है रंजीता जी निकिता जी को एक बार बोलने दें। ठीक है, कांग्रेस के समय में कौन सी स्कीम थी जो हमने पलट दी? जो पहले सच्चाई से मत भागिए, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई जो है जो हमने बदल दी है जिसके तहत आप समझते हैं कि हमने पड़ताल। चलिए एक एक करके बोल रहे। मैं यहाँ पर मौन रहूंगी पूरे डिबेट में या फिर बीजेपी की प्रवक्ता जो है उनसे आप अनुरोध कीजिए कि जब मैं बोलूँ तब मुझे रंजीता जी उनको बोलने दें और मुझे अपना पॉइंट रखने दें। ये सत्य है कि किसान भाइयों को सड़कों पर उतर
उतरना पड़ा है, विद्यार्थियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है, हमारे जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको अपने हकों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा है। और आज डॉक्टर्स पिछले 1-1.5 साल से आयुष जी इस देश की सेवा में लगे हुए हैं और अपनी जान को जोखिम में रखते हुए जो है वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और बदले में इनको क्या मिलता है? न्याय नहीं मिलता है उन्हें। तो आज उनको सड़क पे उतरना पड़ा है। और जहां तक कि एसएमओ की सीधी भर्ती का जो सवाल है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि वाकई में जो ये पॉलिसी है जिसको ये लागू करना चाह रहे हैं यहाँ पर, इससे हमारे जितने भी सरकारी जो डॉक्टर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, उनसे उनकी तरक्की का जो एक मौका है उनसे यहाँ पर छीना जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और डॉक्टर्स जो है वो अपने न्याय की तो मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि उनको बकायदा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक प्रमोशन की। कौन सी पॉलिसी हमने बना दी? ठीक है, आप आयुष जी, मैं इस डिबेट में मैं मौन रहने वाली हूँ। इस डिबेट में इसके आगे मैं नहीं बोलना चाहती। अगर आप इनको अगर ये बोलती रहे। ठीक है, लेकिन निकिता जी, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने ऐसी नई पॉलिसी कौन सी लाई है जिस पर आप लोग विरोध कर रहे हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि बीजेपी ने सबको सड़कों पर ला दिया, तो जो पॉलिसी है वो तो पुरानी है। आपकी भी जो गवर्नमेंट थी तब भी एकदम एग्जैक्ट यही पॉलिसी थी। आयुष जी, आप मुझे ये बात बताइए कि 2015 में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने अप्रूव क्यों की थी इस डिमांड को कि जो सीधी भर्ती ना हो, क्यों की थी? और आज उसको रिवर्स क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब अगर हमारी बीजेपी की प्रवक्ता दे सकते हैं तो वो जरूर दें। मगर आयुष जी, मैं यही कह रही हूँ कि ये प्रथा चल गई है कि कभी भी डिबेट में आते हैं, हम ओपनिंग रिमार्क देते हैं, ये हमें बोलने नहीं देते। या तो आप हमें बोलने दीजिए या फिर आप बता दीजिए, हम पूरे डिबेट में मौन ही रह जाते हैं। हमें अगर हमारी सिर्फ हमें शक्ल दिखानी है डिबेट में आकर, हम वो दिखा देंगे। आपको बताइए आयुष जी। चलिए ठीक है निकिता जी, मैंने पूरा समय दिया और मुझे लग रहा है आपने अपनी बात को भी रख लिया। विजेंद्र रेड्डी जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। बहुत जरूरी होता है एजुकेशन और स्वास्थ्य एक देश का जो विकास को दर्शाने वाली बात होती है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा प्रदेश में खुद अभी आपके सामने आपकी प्रवक्ता ने ये माना है कि 900 से 1000 डॉक्टरों की कमी है हरियाणा प्रदेश में, बल्कि वो कई हजारों की कमी है। और मैं ये कहना चाहूंगा इसी के साथ साथ कि आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 2000 पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर की सुविधा है और उसमें भी हजारों की डॉक्टरों की कमी है। तो ये ऐसे माहौल में सरकार स्वास्थ्य के ऊपर लगती है कि बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के आज सड़कों पर आ गई। भाजपा को इस बात का जरूर दर्द होता है जब कहा जाता है कि आज प्रदेश का हर वर्ग अपनी जो सुविधाएं लेने के लिए सड़कों के ऊपर उतरा हुआ है और सरकार किसी प्रकार की चिंता नहीं कर रही है, कुंभकर्णीय नींद सो रही है। मैं सारी मांगे तो डॉक्टर साहब की नहीं सुन पाया, लेकिन जो डायरेक्ट एसएमओ एनरोलमेंट वाली जो बात कर रहे थे, इनका कहीं ना कहीं कहना ये जायज है कि जो एक जिम्मेवारी की पोस्ट होती है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर बहुत जिम्मेवार की पोस्ट है, और उस पोस्ट के लिए जो कार्य एक अनुभवी आदमी जो हर फील्ड से निकल करके आया होता है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा उचित है। और जब मेडिकल ग्रुप जो है इस चीज को लायक नहीं कर रहा है, सभी डॉक्टर से एक मत है कि ये नहीं लागू होना चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? किसानों पर कृषि कानून थोपने का काम कर रही है, डॉक्टरों के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पॉलिसी थोपना चाहती है, आंगनबाड़ी के ऊपर कुछ और थोपना चाहती है, यानी हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ थोपना चाहती है। क्यों थोपना चाहती है? जिसका फील्ड है उसको उस फील्ड के अनुसार उनकी सलाह के साथ इनको कार्य करना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी भारी कमी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपने कोरोना काल में देख लिया। गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग मरे, बेडों के लिए लोग मरे, दरवाजे पर बैठे रहे, उनको जो है ना बेड तक नहीं मिला, एडमिशन तक नहीं मिला और इंजेक्शन तक नहीं मिले, टेबलेट तक नहीं मिली। यानी स्वास्थ्य के ऊपर हमारे चैनल्स पे बैठकर किस तरीके से गुमराह करके हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश। झूठ आप बोलते हैं, आप हमेशा झूठ बोलते हैं रंजीता जी, प्लीज। निकिता जी का मामला है ये, तो बोलने का मामला है, बोले 2009 2009 2009
ठीक है भाई, विजेंद्र रेड्डी जी की बात को सुन लीजिए। आप लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा, लेकिन पहले विजेंद्र जी की बात को कंप्लीट होने दें एक बार। विजेंद्र रेड्डी जी, ऐसा है कि भाजपा का एक रूटीन सा बन गया है कि किसी के भी बीच में बोलना ही बोलना है, इन्होंने बोलना ही बोलना। वो अरे हम यहाँ समाधान के लिए बैठे हैं, हमारी बात से कुछ न कुछ निकल करके आ सकता है जो हरियाणा प्रदेश के लिए अच्छा हितकारी हो सकता है। कम से कम सबके विचार सुनो, और आप तो सरकार हो, आपका तो फर्ज है सबकी समस्या को सुनना, उस पर मंथन करो, उसको दूर करो। सरकार का ये काम नहीं होता किसी को बोलने ही नहीं देते। आप बोलने के लिए बीच में मत बोला करो। आयुष जी, जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की अगर मैं बात करूं, आज आईएमए और एनसीआई की भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, हरियाणा यानी पूरे देश में चिकित्सा सुविधाओं का बहुत बड़ा टोटा है। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के लाखों लोग जो है जो चिकित्सा सुविधा की कमी में गुजर जाते हैं। डॉक्टरों के ऊपर काम का बोझ बना हुआ है, डॉक्टर बेचारा काम पूरा संभाल नहीं पाते क्योंकि डॉक्टरों की कमी है। 2000 के ऊपर एक डॉक्टर होगा तो कितना उसको देख पाएंगे वो। तो ये सुविधा उपलब्ध करवाएं, हेल्थ बजट को बढ़ाएं ताकि प्रदेश के निवासी सुरक्षित रह सके। ये झूठी घोषणा तो आप कर देते हैं। अब डॉक्टर जसप्रीत परमार जी से मैं समझता हूँ, डॉक्टर जसप्रीत परमार जी, एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती से क्या दिक्कत है? और इसके अलावा जो बात अभी रंजीता मेहता जी ने कही, मैं चाह रहा हूँ उसका भी जवाब दें। क्या, कौन सी बात? जी, डॉक्टर जसप्रीत जी से मेरा सवाल है। विजेंद्र जी, मेरा सवाल डॉक्टर जसप्रीत परमार जी से। डॉक्टर जसप्रीत परमार जी, जैसा कि नमिता मैम ने कहा कि डायरेक्ट भर्ती 25% रिजर्व सीट्स हैं हरियाणा में, वो काफी पहले से चली आ रही है, बात बिल्कुल सत्य है उनकी। लेकिन 2015 में सीएम साहब और एचएम साहब ने अप्रूव कर दिया था कि इसको बंद कर दिया जाए। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि सर्विस रूल्स में है, तो सर्विस रूल्स चेंज होने के लिए भी बना के रखे हुए हैं, केवल वो कैबिनेट में पास होने थे। उससे पहले ही वो फिर दोबारा से ये चीज आ गई कि इसको दोबारा जो बात करे इससे नुकसान क्या है। देखिए, जो हमारे एमओ की भर्ती होती है, सभी एमओ की भर्ती होती है सीधी हेल्थ डिपार्टमेंट में। उसके बाद एसएमओ की पोस्ट है, करीब 525 पोस्ट है पूरे हरियाणा में। उसमें 25% पोस्ट डायरेक्ट एसएमओ के लिए भर्ती की हुई है। डायरेक्ट एसएमओ कौन लगते हैं, उसमें कोई भी कहीं से आ सकता है, सर्विस का नहीं होता है। वो कहीं पंजाब से आ सकता है, बिहार से आ सकता है, उत्तर प्रदेश से आ सकता है। वो सीधा एमडीएमएस करके और 3 साल का एक्सपीरियंस लेके सीधा भर्ती हो जाता है। उसको फील्ड की कोई नॉलेज नहीं होती, कैसे पीएचडी पे काम होता है, कैसे ब्लॉक पे काम होता है और कैसे काम किया जाता है। वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी थी, उसको लुभाने के लिए स्कीम लागू की थी। मैं आपको बता दूं कि यदि डायरेक्ट भर्ती की जाएगी तो वो स्पेशलिस्ट ना के एडमिनिस्ट्रेशन में सारे डॉक्टर चले जाते हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी बंद हो जाता है। ना कि वो स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, कोई एसएमओ इंचार्ज बन जाता है, कोई पीएमओ इंचार्ज बन जाता है। तो उससे फायदे के बजाय नुकसान है। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई जो प्रमोशन की जो भर्तियां हैं सारी पूरी की पूरी हो चुकी हैं। मैं इनको बता दूं कि अभी उसमें अभी भी 150 पोस्ट खाली पड़ी हैं, वो प्रोसेस चालू है, अभी नहीं भरी गई है। अब जो कोई डॉक्टर एक नौकरी ज्वाइन करके 20 साल तक वेट कर रहा है कि मेरी प्रमोशन होगी, और कोई 5 साल का बंदा आके उसको डायरेक्ट भर्ती कर रहे हो, उनके ऊपर आके बैठ जाएगा, तो उसके लिए कितनी बड़ी दुख की बात है। वो अपने आप को कैसे समझा पाएगा कि मैंने किस तमन्ना के साथ ये जॉब ज्वाइन की थी। सब के लोग सोचते कि मेरी प्रमोशन हो, मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनूं, मैं सिविल सर्जन बनूं, मैं डायरेक्टर बनूं। मैं आपको बता दूं 8% जितने भी सिविल सर्जन, जितने भी डायरेक्टर, जितने भी डीजी जो भी हैं, सभी डायरेक्ट भर्ती से होके आए हैं। आज जो भी एमबीबीएस ज्वाइन करता है या पीजी जो हरियाणा सरकार के थ्रू करता है, वो कोई भी सीएमओ रैंक तक नहीं पहुंचता। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि भाई इतने अधिकारी के 95% अधिकारी एसएमओ के पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं, और 5% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी को दोबारा लाया जा रहा है। और मैं बता दूं, जो काडर बनाया है सरकार ने भी बनाया, और जो हमने सजेशन दिए हैं उसमें ये बताया गया कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे, उनको बढ़िया स्केल्स दिए जाए सेंटर के अनुसार और अपने बिहार गवर्नमेंट के अनुसार, ना कि उनको प्रमोशन दिया जाए। और उसमें प्रमोशन भी दोनों के बराबर है। इतने ही प्रमोशन 50% की उसमें रखी गई जो काडर बन रहा है उसमें, तो सारी चीज पूरी हो जाती है। और ये पता नहीं क्यों जिद बनी हुई है कि भाई इसको हमने। ठीक है, रंजीता जी जवाब दें। आयुष, एक बात जवाब दूंगी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने भी डायरेक्टर अभी अब हमारे यहाँ पर पोस्टेड हैं, वो सभी लोग प्रमोशन के तहत प्रमोट होकर ही पहुंचे हुए हैं, जितने मैक्सिमम आज की डेट में बात कर रही हूँ। जो निकिता जी बात कर रहे थे कि हम नई पॉलिसियां लेकर आते हैं और थोपते हैं, और मेरे दूसरे प्रवक्ता भाई साहब भी बोल रहे थे, इनको ये बताना चाहती हूँ कि आपको डॉक्टर साहब की बात से स्पष्ट हो गया होगा
कि ये प्रथा आज की नहीं, प्रथा इनके टाइम चलती आ रही है। 2015 के अंदर ये प्रस्ताव डॉक्टर से कर दिया गया था कि इस पॉलिसी को बंद किया जाए, इस पॉलिसी को चेंज किया जाए। उसको लेकर भी सरकार ने संज्ञान लिया और काम किया, तो बाद में यही सबसे व्यूज मिले कि जो 25 टन का कोटा है, इसके तहत अगर स्पेशलिस्ट बाहर से लेते हैं तो हमारा स्पेशलिस्ट कोटा पूरा हो जाता है, वरना खाली रहता है। आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, निकिता जी उसी बात का जवाब दे रही है, मुझे लग रहा आप सुन ही नहीं रहे। निकिता जी सुने, वो 2015 में उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसी का जवाब दे रही है। उनको बता सरकार की फीस सबसे पाई गई है पूरे देश के अंदर। जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर हमारे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सूझबूझ से यहाँ पर ना केवल ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए, बल्कि यहाँ पर एक्स्ट्रा बेडेड हॉस्पिटल भी बनवाए, बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई। हमारे ऊपर ना केवल हरियाणा का, हमारे ऊपर पूरे एनसीआर का बोझ था जिसको हमने उठाया, और ना केवल यहाँ पर पंचकुला का पूरी ट्राइस्टी का बोझ था जो हमने उठाया। हमने पड़ोसी राज्यों के पेशेंट को भी यहाँ पर ठीक करके स्वस्थ कर भेजा। उसके बावजूद इनको शर्म आनी चाहिए कि हरियाणा का खाकर हरियाणा के लोगों को सोचते हैं। जिस तरीके की मेडिकल सुविधाएं हमारे यहाँ पर दी जाती है, पड़ोसी लोग आकर यहाँ पर हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। दिल्ली का पूरा बोझ कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से सूझबूझ के हमारे डॉक्टरों ने यहाँ पे मेहनत की और काम किया, उनकी मेहनताना के ऊपर भी ये सवाल उठाते हैं, उसके ऊपर भी इनको शर्म आनी चाहिए। और जहाँ तक बात है रिक्रूटमेंट की, मैंने आपको बताया कि 129 पोस्ट जो है वो जो है प्रमोशन वाली रुकी हुई है, वो सिर्फ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली है वो रुकी हुई है। ये सारी जानकारी मैं आईएएस ऑफिसर जो हमारे यहाँ के हैं उनसे लेने के बाद ही आपको डाटा दे रही हूँ। एक भी डाटा मेरे तरफ से बनाया हुआ नहीं है। और जहाँ तक सर्विस रूल की बात है, निश्चित तौर पे जो भी डॉक्टर्स की मांग है उनको समय समय पर पूरा किया जाता है। हमारे अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री बहुत संगीन है। और जहाँ तक अभी डेंगू की बात है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे डेंगू के पेशेंट का प्रेशर था, वहाँ पर भी जो सरकारी किट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो मार्केट में 8500 रुपए की मिलती है, हमारे यहाँ पे पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। उसके बावजूद आप लोग ये कहते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। इसके बाद तो कांग्रेस वालों को डूबकर मर जाना चाहिए। जिस तरीके के हालात पहले हुआ करते थे, आज हर जगह पर आइसर फैसिलिटी हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हमारे माननीय अनिल विज ने देने का काम किया है। चाहे वो पंचकुला है, चाहे वो गुड़गांव है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से उसी तर्ज पे 500 बेड के हॉस्पिटल का प्रमोशन की जा रही है, बनाया जा रहा है। उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, तो दिए के तले अंधेरा है, तो सावन के अंधे हैं उनको हरा हरा ही नजर आता है। ये अपने समय का टाइम याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब जो भी इनकी मांगे हैं उसकी एक एक मांग के ऊपर कमेटी बिठाकर संज्ञान लिया जाता है और पूरा। चलिए ठीक है रंजीता जी, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि इसका हल निकल आए। निकिता जी जवाब दें। जी मेरे को यहाँ पर अब ये लगातार बीच में बोल रही थी, तो क्या आयुष इनको मैं बोलने का मौका दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, जितना बोलना चाहती हैं आप बोल लीजिए रंजीता जी। बट यहाँ पर सच्चाई सबको पता है कि क्या हालात रहे हैं हमारे प्रदेश में। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो पूरा टाइम फिजूल की जो बयानबाजी में जो लगे रहते हैं पूरा टाइम, बट उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन पे उनका जरा भी ध्यान नहीं है। अगर जरा भी ध्यान होता ना, आज डॉक्टर्स को आज सड़कों पर फिर उतरना नहीं पड़ता। निकिता जी, एक भी वॉलंटियर गिना दीजिए आपका, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर काम किया हो। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता की वजह से लोगों को गुमराह करना, लोगों को किसी भी चीज की कमी ना हो। आप लोग सिर्फ बिहार मोदी करके हरियाणा हमारे प्रदेश के लोग यहाँ के डॉक्टर राजनीति करना बंद कीजिए। यहाँ पे नहीं देता, आप सरकार है, उसके ऊपर पानी देना चाहते हैं। हम सलाह करते हैं पूरी प्रदेश की टीम को और जिन्होंने उस समय पर हरियाणा में अपनी जरूरत चिंताजनक बन चुकी है कि आप लोग यहाँ रोज बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। तो आपको आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। झूठ बोलते हैं, आप लोग अपनी जबान से झूठ बोलते हैं, उसके बावजूद आप पब्लिसाइज नहीं करते। गलत आप दिलाते हैं रंजीता जी, आपकी सरकार, आपको शर्म आनी चाहिए। लोगों की इतनी ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर मौत हुई है हमारे प्रदेश में। शर्म आनी चाहिए कि उस समय आपके स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर रहे थे, फिजूल की बयानबाजी कर रहे थे। बातें अच्छी नहीं, और आप बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डॉक्टर जो दिन रात लगे हुए हैं हमारी बात को लेकर, आप लोगों के रह रहे हैं, आप तारीफ वाली बजाते हैं उनके लिए, और उनके हक की उनके हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक एक इंसान
जनार्दन जी ये है सच्चाई। ताली थाली आप बजवाते हैं उनके लिए, उनके सम्मान के लिए। अगर आपको उनको सम्मानित करना है ना, तो हम वो भी बजवाएंगे। आपकी आप अपने जनता जनार्दन की तरह बर्बाद कीजिए। काम करने का उनको हक दीजिए कि उनकी भी तरक्की हो। उनसे आप ये हक छीन रहे हैं जो इतने सालों से वो ठीक है, चलिए विजेंद्र रेड्डी काम कर रहे हैं, आप उनसे उनका हक छीन रहे हैं। चलिए अब विजेंद्र रेड्डी जी का एक रिएक्शन और ले लेते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, बात रंजीता जी ने दोहराई है, हम डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी डॉक्टरों की टीम ने और हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना काल में जितना बढ़ चढ़ करके काम किया वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा काम किया। अपनी जान जोखिम पर डाल करके डॉक्टरों ने जो प्रदेश को कोरोना महामारी से बचाने का काम किया, मैं बार बार उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका बड़ा आभार भी हम प्रकट करते हैं। हमने डॉक्टरों को कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, सरकार की कमी रही, इसको चाहे कोई माने या ना माने। कोरोना काल में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने हाथ खड़े किए थे, हमें भी पता है, हम भी वो एक इंजेक्शन था जो कोरोना में काम आता था, एल्बेंडाजोल, उसके लिए कितनी मारामारी फ्री है, बेड के लिए बहुत मारामारी फ्री है, बहुत सिफारिशें कर करके भी बेड नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन की बड़ी भारी किल्लत थी। लोग जो है ना, डॉक्टरों ने भी मजबूरी में पेशेंट से साइन करवाने शुरू कर दिए थे, भाई ऑक्सीजन हमें मिल नहीं रही पीछे से सप्लाई, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, ऑक्सीजन हमारे पास खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। पूर्ण रूप से सरकार का जो इसको कोरोना को हैंडल करने वाला काम था वो मिसमैनेजमेंट रहा, अच्छे से तैयार नहीं हुआ। तो इसके लिए खामखाई वैसे ही बड़ाई करने की बात नहीं है। लेकिन अब जो मैं तो बार बार यही दोहराना चाहता हूं कि डॉक्टर्स की जो डिमांड है, डॉक्टर और टीचर ये समाज के विकास के लिए, किसी देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर है, टीचर है, किसान है। आज इस सरकार में डॉक्टर भी परेशान है, टीचर भी परेशान है और किसान तो महापरेशानी में खड़ा हुआ है। तो सरकार को इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनका समाधान करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की या प्रदेश की सरकार जो है वो जनता के द्वारा, जनता में से ही और जनता के लिए ही चुनी जाती है। जब जनता ही परेशान है तो सरकार को जनता की परेशानियों को गंभीरता से लेना चाहिए, राजहट को छोड़ देना चाहिए। आज की हमारी प्रदेश की सरकार है, चाहे हमारे देश की सरकार है, दोनों में राजहट आया हुआ है। नेपोलियन कभी कहते हैं लठ मारो, कभी कहते हैं मुद्दा नहीं है, मुद्दा कभी कहते हैं कि आतंकवादी, सिर्फ कोसने के लिए कोसता है। 2 दिन और डॉक्टरों ने 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन का डॉक्टरों ने टाइम दिया है। मेरा निवेदन है कि 15 दिन में सरकार डॉक्टरों की समस्या का समाधान करे, नहीं तो इनके लिए कौन से वर्ड आप लोग लेकर आओगे, आतंकवादी कहोगे या और कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, तो चलो यही सही कि हम इसके बारे में विरोध करें। आज डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, वही बता देंगे कि कोरोना काल के अंदर मेडिकल सुविधाएं कैसी थी, सरकार की तरफ से क्या कमी थी और कम थी कि नहीं थी, इंजेक्शन कम थे कि नहीं थे। डॉक्टर हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे आप इस पर हमारे टीचर है वो परेशान है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, इस तरह से आप कह रहे हो। अभी आपने कहा कि 500 बेड के हॉस्पिटल सर मनोहर लाल जी ने चालू कर दिए हैं। ठीक है, घोषणाएं हो सकती है, कुछ कर रखी होगी, लेकिन नया हॉस्पिटल आयुष आप भी बैठते हैं। मौजूदा हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, वो हेल्थ वर्कर की कमी है। नए हॉस्पिटल की तो बात ही छोड़िए बहन जी, आप कहाँ की आप बात कर रही हो। पुराने हॉस्पिटल जो है उनको अच्छे से संचालित करवाइए, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा दे दीजिए। जसबीर परमार जी, लेकिन मुझे ये बताइए, आप लोगों ने आज जो सांकेतिक हड़ताल की है, क्या आपको लग रहा है कि सांकेतिक हड़ताल से आप लोगों ने जो डिमांड्स उठाई हैं उसके बारे में सरकार गंभीरता से सोचेगी? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि पहले भी आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई हल तो हुआ नहीं। आज इस सांकेतिक हड़ताल से क्या होगा? जैसे कि प्रवक्ता मैम ने बताया कि भाई ये कह रहे हैं कि अभी जो प्रमोशन की भर्तियां होनी है पूरी हो चुकी हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन गलत है। अभी भी 125 पोस्ट खाली पड़ी हैं जो कि डायरेक्ट भर्ती की होनी है। मैं आपको बता दूं कि एक एमओ को 20 से 22 साल लगते हैं एसएमओ बनने में। कई एग्जाम्पल तो ऐसे कि बाप और बेटा दोनों मेडिकल ऑफिसर हैं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में, ऊपर से डायरेक्ट भर्ती कर लेते हैं कि भाई
वो 5 साल में आके 20 साल के एमओ के ऊपर बैठ जाता है, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बताओ, जैसा कि कोरोना काल की बात हुई, हम लोगों ने दिन रात, संडे, गजटेड हॉलीडे, बिना छुट्टी किए, अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना हमने काम किया। हमने और सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमने कभी कोई डिमांड नहीं की सरकार से। इवन सीएम साहब ने डबल सैलरी देने की बात की तो एसोसिएशन ने आगे आगे कहा था कि हमें डबल सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश संकट में है, हमारे लोग संकट में है, हम फ्रंट के वॉरियर्स हैं, हम वॉरियर की तरह लड़ेंगे। हमने दिन रात मेहनत की और हरियाणा प्रदेश को इस संकट से उबारा, और ना ही हमने डबल सैलरी की मांग की। अभी हमारी राइट्स की बात है तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड है सरकार उनको पूरी करे। और जैसा कि मैम ने कहा कि ये डायट एसएमओ की भर्ती सर्विस रूल में काफी पुरानी है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी शुरू की थी भर्ती, 2003 में बंद कर चुके हैं, क्योंकि इससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इससे कोई भी फायदा नहीं होता, स्पेशलिस्ट कोई नहीं आता इसमें। जो हमारे सर्विस के डॉक्टर्स ही हैं वही जो सरकारी कोटे से पीजी करके आते हैं, उनमें से 80% वही लोग उसमें भर्ती हो जाते हैं, नए कोई डॉक्टर्स नहीं आते। और जो एसएमओ बनेंगे वो स्पेशलिस्ट का काम नहीं करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये तो उल्टा हमारे 120 डॉक्टर और कम करने की आज बात आप कर रहे लोगों हैं ने कि जो उनको सांकेतिक डायट हड़ताल की है, करना उससे क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी इस डिमांड्स को मानेगी? देखो जी, हमने तो सांकेतिक हड़ताल की है। हमारी तो सरकार से रिक्वेस्ट है, जो उनके जो प्रवक्ता है उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि हम किसी भी तरह से किसी भी आम जन को परेशान नहीं करना चाहते। 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल भी आम जनों के लिए थी, ताकि ज्यादा लोगों की भर्ती हो, ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने, हमारी पीजी पॉलिसी लागू हो, तो ताकि लोगों को ज्यादा बेहतर सुविधा मिले। मैं आपको बता दूं, आज 2 घंटे क्या परेशान हुए लोग, तो हर रोज परेशान होते हैं अस्पताल में। एक एक डॉक्टर 200 मरीज देख रहा, कहाँ का न्याय है ये बताइए आप। हर जिले में आप हजारों के विशेषज्ञ की बात करेंगे तो 22 के बाद जो में एक डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है कि आपके हार्ट के इलाज दे सके। उसका कारण यही है कि हमारा कैडर अच्छा नहीं है, सेंटर के बराबर पे स्केल्स मिलेंगे। उस डायरेक्ट भर्ती को बंद किया जाएगा तो नए लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी ये कार्डर होने की वजह से एक स्पेशलिस्ट जो है अपना काम नहीं कर पाता है, उसको और अन्य काम करने पड़ते हैं, पोस्टमार्टम ड्यूटी करनी पड़ती है, कैजुअलिटी ड्यूटी करनी पड़ती है, और ड्यूटियां करनी पड़ती है। जब हमारा कार्डर बनेगा, अच्छा स्केल मिलेगा, और तो ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज्यादा एमडीएमएस। चलिए रंजीता जी, देखिए बार बार आपने इन परेशानियों को सुना है, लेकिन हल क्या है इसका? क्योंकि जो डिमांड कर रहे हैं डॉक्टर्स, उसको लेकर के आप लोगों के पास क्या जवाब है इसका? आयुष, मैं उसका जवाब भी दूंगी। इससे पहले जो विपक्ष ने सवाल उठाए कि कोरोना काल के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरे, यहाँ पर इंजेक्शन की कमी की वजह से लोग मरे, यहाँ पे बेड की कमी की वजह से लोग मरे, उसके ऊपर भी आप डॉक्टर साहब से एक व्यू ले सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितना झूठ है, ताकि कम से कम इनके मुंह पर टेप तो लगे, जनता जनार्दन तक। रंजीता जी, मैं इसका बात भी जवाब दूंगी। और जहां तक बात है ईपी कैडर बनाने की, मैंने आपको बता दिया है कि अक्टूबर के अंदर इनकी सजेशन दी गई है। इसी महीने के अंदर इनका एग्जाम लिया जा रहा है, जिसके अंदर न केवल सीनियर लोग बल्कि एमओस भी अपीयर होकर पास हो सकते हैं। और इनका जो कार्डर स्पेशलिस्ट का जो इनकी डिमांड है उसको निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और जहां तक बात है कि 25% कोटे को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कमेटी बनाकर संज्ञान लिया जाएगा। जितनी भी फिजिबिलिटी होगी, निश्चित तौर पे पूर्ववर्ती सरकारों ने जो अगर कोई गलत पॉलिसी या गलत नीति बनाई है, और अगर डॉक्टर्स की मांग है कि उस नीति को चेंज किया जाए, खत्म किया जाए, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर संज्ञान लेकर बात की जाएगी। आप भी डॉक्टर साहब से इसके ऊपर कमेंट ले कि कोरोना काल के अंदर क्या स्थिति थी हमारे प्रदेश की, और मुख्यमंत्री जी और अनिल विज जी की तरफ से क्या कमी रही जो हमें ये बता सकते हैं। जसबीर परमार जी जवाब दे दें। मेडिकल कॉलेज में 2 की डेथ हुई थी, जिसकी बाद में रिपोर्ट भी करवाई गई थी, रिपोर्ट को बदलवाने का काम किया गया था, वो सबके सामने है। गुरुग्राम में डॉक्टर जसबीर परमार जी, ठीक है, चलिए। अब चूंकि कोरोना का जिक्र आप लोगों ने बार बार किया है तो उस पर एक रिएक्शन में ले लेते हैं। जसबीर परमार जी, बहुत जल्दी से क्विक रिएक्शन दे दें इस पर। ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। क्या कमी रही? क्योंकि विपक्ष आरोप ये लगा रहा है, हालांकि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर होती है राजनीति। जसबीर परमार जी, देखिए, कोरोना काल एक आपदा थी, वो पूरे प्रदेश पे आई थी। उसमें सभी लोगों ने अपना हिस्सा लिया, जिसमें चाहे पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं। देखो जी, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी, वो बड़े डायनेमिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका हम पूरा भरोसा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं उनका। जैसा मुख्यमंत्री जी ने और एचएम साहब ने हमें आदेश दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने दिन रात अपनी जान झोंक दी। इवन हमारे 7-8 डॉक्टर्स की जान भी गई इसकी रक्षा करते हुए, कि लोगों की रक्षा करते हुए। जहां तक मेरा मानना है, हमारे हॉस्पिटल फुल थे, पूरे बेड से जहां से भी मिली, जैसे भी मिली, हमने अपने स्तर पर, सिविल सर्जन ने अपने स्तर पर ऑक्सीजन को पूरी करने की कोशिश की।
हाँ कमी तो थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डॉक्टर सरकारी अस्पताल में मरा हो। ये तो बात गलत है, जो भी कह रहा है ऐसा नहीं था। पूरे डॉक्टर्स ने दिन रात जी जान लगा के पूरे स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया, और मैं कहता हूँ कि उन्हीं की वजह से हम इस आपदा से इतनी जल्दी पार पा पाए, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल था। ठीक है, चलिए अभी निकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक डॉक्टर है, सच्चाई निकिता जी, लोगों के निकिता जी। सामने इंडिया न्यूज हरियाणा पे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी चल रहा है जो डेंगू फीवर चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, उसमें भी डॉक्टर दिन रात छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन काम कर रहे हैं। सरकार भी अपनी तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, इसीलिए हमने आपको चर्चा में बुलाया और इसीलिए इस बात को हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी और यहाँ पे आश्वासन दे भी रही रंजीता जी। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी समाधान होगा। निकिता जी जी, यहाँ पर आयुष जी, मैं जल्दी से 2 पॉइंट्स यहाँ पर रखना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि मैं डॉक्टर साहब की बात को भी यहाँ पर कहना चाहूंगी कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी सरकार के साथ मिलकर काम करना है। तो वो अपने जो शब्द है हाथ खोलकर कहेंगे, उन्होंने पूरी जी जान से काम किया है, इसका कोई संदेह नहीं है। मगर इस बात को नकारना कि कोरोना काल में यहाँ पर लोगों को दिक्कतें नहीं आई, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, या फिर रेमडेसिविर की कमी नहीं थी, हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं थी, आईसीयू बेड्स की कमी नहीं थी, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं थी, ये कहना बहुत ही गलत है। क्योंकि हर एक अखबार में ये बात छपी है कि हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी जानें इस वजह से गई हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। स्वयं तो डॉक्टर नकार नहीं सकते की सर्विस दे रहे थे, वो झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता निकिता अरोड़ा जी सब कुछ सच बोल रहे हैं। मैं आपको यही तो आईना दिखाना चाहती हूँ कि ये लोग कितना भ्रमित करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, और झूठ इतना बोलते हैं, इतना परोसते हैं कि सुनने वाले को ये लगे कि जो सरकार है बहुत निकम्मी है। आपके सामने डॉक्टर साहब ने इस बात की पुष्टि की है। झूठ बोल रहे, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री इतने डायनामिक है कि उनकी वजह से, उनके उत्साह की वजह से हम काम कर पाए और एक एक जान बचा पाए। उसके बावजूद अगर आप लोग बैठकर इसके ऊपर, चलिए ठीक है, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं चर्चा भी अब यहीं समाप्त करूंगा। मेरे पास समय नहीं, आप लोगों ने बहुत शुक्रिया समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, डॉक्टर्स की जो डिमांड है उसकी किस तरह से हल सरकार निकालती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर के आज 3 घंटे की सांकेतिक हड़ताल में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है और अब उनकी डिमांड पर क्या विचार किया जाता है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।